हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीसीडी कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन। तो कल जैसे कि हम कल डिस्कस कर चुके थे कि हमारा रिव्यू और एनालिसिस ऑफ फर्स्ट चैप्टर, उससे पहले हम चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर चुके थे और हमने एनालिसिस भी किया था कि क्या क्या हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और क्या 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 आपको पढ़ना है और किस तरह से आपको सब चीज़ें याद रखनी है। और मैंने जैसे कि आपको कल बताया था कि आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपका नेक्स्ट चैप्टर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। शुरू में हम इसके बारे में जानेंगे कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। जैसे कि आपने पहले क्लासेस में अलजेब्रा और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को पढ़ा है, तो पॉलिनोमियल्स और कुछ नहीं है, एक तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, लेकिन एक स्पेशल टाइप की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। आपके सिलेबस में हम पढ़ेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल्स। ठीक है, मतलब सिर्फ वो हम पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे जिसमें सिर्फ एक तरह का वेरिएबल ही हो। पॉलिनोमियल्स में 2 वेरिएबल वाले भी पॉलिनोमियल्स होते हैं, 3 वेरिएबल्स भी होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में 9th के सिलेबस में सिर्फ 1 वेरिएबल वाला ही 2 पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं कुछ डेफिनेशंस के साथ, जैसे कि पॉलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, इससे पहले पॉलिनोमियल बताने से पहले मैं कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आपको बताना चाहता हूं जो कि आपने पहले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये क्या होता है? आपने ये पढ़ा होगा, जरूर पढ़ा होगा। देखिए क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x एंड y। इसी तरह से हम बात करते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसका क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x एंड y। इसके बाद एक लास्ट आइडेंटिटी है जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, x प्लस वाई एंड x माइनस वाई। ये क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये 3 तरह की आइडेंटिटीज है जो आपने पहले भी पढ़ी होंगी और आज मैंने आपको रिवाइज करा दी कि ये आइडेंटिटीज होती है जो आपको याद रखनी है। आगे आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में, पॉलिनोमियल्स में ये बहुत ज़्यादा काम आएगी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि पॉलिनोमियल की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, मैंने आपको बताया था। और हम सिर्फ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कौन से पढ़ेंगे? सिंगल वेरिएबल वाले, जिसमें सिर्फ एक तरह का वेरिएबल होता है, वही पॉलिनोमियल्स हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये मैं मिटा देता हूँ फिलहाल के लिए। ये आइडेंटिटीज मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम में भी बताई थी, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे के लिए भी 10th क्लास में भी ये बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। अब देखिए एक्सप्रेशन कैसे बनता है, पॉलिनोमियल वन वेरिएबल का एक्सप्रेशन कैसे बनता है। मान लीजिए ये है a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब इसमें a b c क्या है और एक्स स्क्वायर और x क्या है। देखिए x जो है वो वेरिएबल है, तो यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 0 है, इसलिए वहां पे नहीं लिखा है। अब a b और c क्या है? a कोफिशिएंट है x का, b कोफिशिएंट है, सॉरी a कोफिशिएंट है x स्क्वायर का, b कोफिशिएंट है x का और c एक कांस्टेंट है। ठीक है, और इसी को हम कहते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इसमें एक ही तरह का वेरिएबल है x, कहीं आपको x के अलावा कोई और वेरिएबल नहीं दिखाई देगा। ये सब कांस्टेंट है, a b और c कांस्टेंट है, और इसको हम a और b को कोफिशिएंट भी कह सकते हैं, x स्क्वायर और x का। ठीक है, ये आपका पॉलिनोमियल का क्या कहते हैं, एक एक्सप्रेशन इस तरह से होता है आपका पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन। ठीक है, इसमें देख लीजिए c इक्वल टू है कांस्टेंट। ओके, c कांस्टेंट है और उसमें a एंड b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड x। ओके, रेस्पेक्टिवली लिख सकते हैं आप। ठीक है, एक्स स्क्वायर का a है और x का b है, तो इधर उधर मत कर दो।
इसके बाद हम देखेंगे कि हाँ, पॉलिनोमियल की ये जो है एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है, एक्स क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल। हमेशा याद रखना कि पॉलिनोमियल इन ऑफ वन वेरिएबल जो कि आप पढ़ने जा रहे हैं, इसमें एक्स जो कि वेरिएबल होता है, इसकी कभी भी पावर जो है वो डेसिमल में नहीं होगी और ना ही अंडर रूट में होगी, ना ही माइनस में होगी। मतलब इसकी पावर कहां से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, इसी तरह पॉजिटिव में इंफिनिटी तक हो सकती है। मतलब हम कह सकते हैं कि इन पॉलिनोमियल्स एंड वन वेरिएबल नहीं, सभी तरह के वेरिएबल्स की बात कर रहा हूं। ये जो मैं अभी स्टेटमेंट लिखाने जा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है आपको, ठीक है। ये सभी पॉलिनोमियल्स पे लागू होती है। इन पॉलिनोमियल्स पावर ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज ए होल नंबर, याद रहेगा। मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा हार्ड है ये लाइन। होल नंबर आपको पता है, मैंने आपको नंबर सिस्टम में पढ़ाया था, और पावर आपको पता है, एक्सपोनेंट मैंने बताया था आपको 1.6 एक्सरसाइज में, चैप्टर 1 की लास्ट एक्सरसाइज थी, उसमें हमने पढ़ा था कि पावर क्या होता है, ठीक है। x की पावर, यहाँ पे देखिए x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 0 है। कभी भी x की पावर 0 से नीचे नहीं होगी और ना ही डेसिमल में होगी। होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 4 से लेके इंफिनिटी तक, और ना ही ये 1.5 हो सकता है, ना ही 2.5 हो सकता है, क्योंकि वो 1.5 2.5 एक होल नंबर नहीं है, वो एक डेसिमल नंबर है, ठीक है। इस तरह से मैंने आपको क्या बता दिया, पॉलिनोमियल की पावर हमेशा, जो वेरिएबल की पावर होती है हमेशा एक होल नंबर होगी। ये जो स्टेटमेंट है याद रखना, इसमें से आपको एक नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है जो कि डायरेक्टली आपको एग्जाम में पूछेगा। इसके बाद हम बात करते हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, ये स्टेटमेंट याद रखनी है। और इसके बाद फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको इंपॉर्टेंट है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, यही स्टेटमेंट ले लेते हैं हम, ये वाली स्टेटमेंट ले लेते हैं। इसमें डिग्री क्या है पॉलिनोमियल की, हमेशा याद रखना जो वेरिएबल की पावर होगी, मैक्सिमम पावर होगी, वही डिग्री होगी पॉलिनोमियल की। यही एक्सप्रेशन को हम यहां लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c। अगर इसकी बात करें, ये एक पॉलिनोमियल है जी, बिल्कुल, ये एक क्या है, पॉलिनोमियल है, ये एक पॉलिनोमियल है। इसकी डिग्री क्या है, डिग्री ऑफ, क्या है इसकी डिग्री, 2। देखिए x की पावर 2 है। हमेशा याद रखना जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होगी पॉलिनोमियल में, वही उस एक्सप्रेशन की डिग्री होगी, ठीक है। ये आपको समझ लग गया सेकंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट आपको समझ लग गया, पावर कभी भी होल नंबर के बाहर नहीं जाएगी, मतलब इंटीजर्स में नहीं आती है, वो होल नंबर्स में आती है। होल नंबर्स को इंटीजर्स कह सकते हैं, लेकिन इंटीजर्स को होल नंबर्स नहीं कह सकते, इसलिए हम याद रखेंगे कि होल नंबर में ही रहती है, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है, इसमें इसी में नेक्स्ट पॉइंट आता है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है। अगर मान लीजिए मैं कोई एक्सप्रेशन ले लेता हूं, x² प्लस x माइनस 2, ये कोई एक्सप्रेशन ले लिया। अब हमको फाइंड करना है इसका जीरो, मतलब कि वेरिएबल की ऐसी कौन सी वैल्यू हम पुट करेंगे कि ये एक्सप्रेशन को सॉल्व करने पे जीरो आ जाए। जैसे कि यहाँ पे हम x की वैल्यू 1 पुट करके देखते हैं, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1,
x की जगह 1 पुट करेंगे तो 1, 1 + 1 2 और 2 - 2 0, मतलब पूरा एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। हमेशा याद रखना जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, वेरिएबल की वो वैल्यू जो हम यहाँ पुट करें और पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 आ जाए, उसी को हम क्या कहेंगे, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसके बारे में हम अगले मतलब नेक्स्ट जो भी एक्सरसाइज आएगी, एक्सरसाइज में इसके रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। इसको मैं मिटा नहीं रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.1। ओके, 2.1 जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, वो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2.1 क्या पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। इसमें से कौन से एक्सप्रेशंस है वो पॉलिनोमियल है, वो भी पॉलिनोमियल कौन से, वन वेरिएबल के पॉलिनोमियल है, और कौन से नहीं है, ये हमको जस्टिफाई करना है, इसको इलेबोरेट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखिए, उसने क्या बोला है, 4x² - 3x + 7, 4x² - 3x + 7, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? देखिए उससे कंपेयर करके देखिए, ये एक्सप्रेशन से कंपेयर करके देखिए। ठीक है, 4x², 4 क्या है, a है, a की वैल्यू 4 है, यहाँ पे x² का x² है, b की वैल्यू -3 है, x का x है, और c की वैल्यू 7 है। तो ये बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है उसको, जो कि ये पॉलिनोमियल है। यस, इट इज ए पॉलिनोमियल, यस ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसके बाद सेकंड एक्सप्रेशन पे जाते हैं। आपका सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है उसने, देखिए y² + √2, y² + √2। ठीक है, अब इसको फाइंड आउट करना है, क्या ये पॉलिनोमियल है। देखिए y² फुलफिल कर रहा है, a की वैल्यू क्या है, 1 है, x² की जगह y² है, प्लस √2 है c की वैल्यू, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। इसमें x तो दिया ही नहीं है। देखो अगर x नहीं दिया तो हो भी तो सकता है कि अगर b की वैल्यू 0 हो तो पूरा का पूरा bx 0 हो जाए, ऐसे भी तो हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो ये क्या फुलफिल कर रहा है, पॉलिनोमियल के लिए क्वालिफाई कर रहा है। यस, ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, और इसके बाद मैं आपको कराऊंगा इसी का थर्ड पार्ट, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट आप घर जाके खुद सॉल्व करेंगे, और मेरे को लगता है कि आपको इतना तो समझ आ गया होगा, आप फाइंड आउट कर सके कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है। थर्ड एक्सप्रेशन उसने दिया है 3√2 3√t + t√2। क्या ये फुलफिल कर पा रहा है पॉलिनोमियल के लिए? चलो देखते हैं। √t, सबसे पहले फोकस कहां जा रहा है आपका, √t। पहले एक्सप्रेशन, पहला टर्म जो लिखी है √t, क्या √t इसको फुलफिल कर पा रहा है? चलो देखते हैं। इसको हम पावर में लिखते हैं। क्या इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, t की पावर 1/2, t की पावर को 1/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस यहाँ पे 2 की पावर 1/2 लिख देते हैं, 2 की पावर 1/2। मैंने क्या बोला था, हमेशा वेरिएबल की पावर 0 to इंफिनिटी होगी, और कभी भी 1/2 0.5 नहीं होगी, क्योंकि वो होल नंबर नहीं होता, 1/2 होल नंबर नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए हम इसको ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। क्यों, कारण क्या है, t की पावर 1/2। अभी की 2 की पावर 1/2 कर रहा है क्वालिफाई, लेकिन ये नहीं कर पा रहा है, तो ये नो हो जाएगा इसका आंसर। ये वेरिएबल, ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। ठीक है, इसका थर्ड और इसका फोर्थ और फिफ्थ पार्ट आप खुद का कोशिश करना, ट्राई करना, बहुत ही आसान है, मैंने आपको बता दिया कॉन्सेप्ट इसका। इसके बाद हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। इसने पूछा है कोफिशिएंट ऑफ x², क्वेश्चन नंबर 2। मैंने आपको बताया था कोफिशिएंट क्या होता है, x² का कोफिशिएंट a बताया था, x का b बताया था, और c तो कांस्टेंट है ही। तो समझ गए होंगे आपको फाइंड आउट क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है CO, कोफिशिएंट हमेशा याद रखना।
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसी का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। इसके 4 क्वेश्चन है, इसके मैं 2 क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ, बाकी के 2 आप खुद करेंगे। आपने 4th क्वेश्चन करना है इसका और 3rd क्वेश्चन करना है। फर्स्ट और सेकंड मैं करवा दे रहा हूँ, फर्स्ट और सेकंड मैं करवा दे रहा हूँ, 3rd और 4th आपने खुद करना है। फर्स्ट पार्ट है 2 + x² + x, 2 + x² + x, और सेकंड पार्ट है इसका 2 - x² + x², 2 - x² + x का क्यूब। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? सीधी सी बात है, x² का कोफिशिएंट पूछा है देखो, तो x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? यहाँ पे फर्स्ट में 1 हो जाएगा, यहाँ पे आगे कुछ नहीं लिखा है तो 1 ही है ना, मतलब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1x को x भी लिख सकते हैं, 1x² को x² भी लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा -1, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x² आएगा। याद रखना ये बात को, ठीक है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। 3rd और 4th बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो आप जरूर करिएगा, क्योंकि उसमें आपको मतलब x² का कोफिशिएंट पूछा है और 4th पार्ट में x² दिया ही नहीं है। इसका आंसर आप खुद फाइंड आउट करिएगा। अगर आपको लगा कि आपको नहीं समझ आ रहा है तो मैं जरूर बताऊंगा, फिर भी चलो ठीक है, मैं 4th पार्ट बता देता हूँ इसका। 3rd पार्ट आप खुद करना। 4th पार्ट क्या है इसका? 4th पार्ट बोलता है √2 x - 1। ये एक पॉलिनोमियल है, पहले देखो। हाँ पॉलिनोमियल है, क्योंकि √2 सिर्फ 2 के ऊपर है, x के ऊपर नहीं है, ठीक है। x के ऊपर नहीं है, मतलब सिर्फ 2 के ऊपर √2 है, और वहां पे a और b हो सकता है यार, √a और b में हो सकता है, लेकिन वेरिएबल जो कि यहाँ पे x है उसके ऊपर कभी भी √2 नहीं होगा। तो इसका हम आंसर फाइंड आउट करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x² फाइंड आउट करना है हमें। यहाँ पे तो दिया ही नहीं है, कोफिशिएंट ऑफ x² नहीं दिया, मतलब देखो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो 0x² + √2x - 1। आप खुद देखिए, क्या हम इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं यार, 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा ना, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कोफिशिएंट ऑफ x² क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 0, बहुत बड़ा बड़ा 0, गोला अंडा, ठीक है। तो आपका क्या हो गया? कोफिशिएंट ऑफ x² 0। चलो ठीक है, इसी के साथ आपका सेकंड क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम करते हैं 3rd क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3rd क्वेश्चन में उसने कुछ नहीं पूछा है, उसने बस बोला है कि मेरे को बताओ मोनोमियल और बायनोमियल। अच्छा, ये क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि पॉलिनोमियल की क्या क्या टाइप्स होते हैं। 1 वेरिएबल वाले, वैसे 2 वेरिएबल में भी लगा सकते हैं, लेकिन 1 वेरिएबल के क्या होते हैं? जहां पे भी पॉलिनोमियल में सिर्फ एक टर्म होगी, जैसे कि x², क्या इसको हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। x² मतलब a की वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू 0 है, x है लेकिन x के साथ 0 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0 हो गया, और c की वैल्यू भी 0 है, इसीलिए हम x² को पॉलिनोमियल कह सकते हैं। अब ये पॉलिनोमियल में भी कौन सा पॉलिनोमियल है? मोनोमियल। कौन सा है? मोनोमियल, मोनोमियल, ठीक है। मोनोमियल के बाद अगर हम बात करें x² + 5, ये कौन सा है? इसमें 2 टर्म्स आ रही हैं, बायनोमियल, ठीक है। ऐसे ही आगे चलते जाएगा, और जहां पे बहुत सारे टर्म्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मतलब पॉली मतलब बहुत सारा या बहुत सारी टर्म्स, उसको क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। मोनोमियल पता लग गया, बायनोमियल पता लग गया। इसी के रिलेटेड है हमारा क्वेश्चन नंबर 3rd में पूछा है बायनोमियल ऑफ डिग्री 35, बायनोमियल ऑफ डिग्री 35। 3rd क्वेश्चन का है बायनोमियल ऑफ डिग्री 35, बायनोमियल ऑफ डिग्री 35। तो डिग्री मैंने आपको बताया था, जो मैक्सिमम पावर होती है उसको डिग्री कहते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 35 तो आएगा ही आएगा कि डिग्री 35 है,
x का कोफिशिएंट आप कुछ भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4, मैं लिख दे रहा हूँ 2, ठीक है, 1 2 3 4 कुछ भी लिख सकते हैं आप, मैंने क्या लिख दिया 2x की पावर 35। अब बायनोमियल है, ये बायनोमियल है तो बायनोमियल क्या करता है, बायनोमियल में हमेशा दो टर्म्स रहती हैं। अब इसमें दूसरी टर्म कौन सी आएगी,2x की पावर 35 आ गया, अगर हम इसमें 5 ऐड कर देंगे तो बायनोमियल बन जाएगा। मैंने बताया ना बायनोमियल ऐसे होता है, जरूरी नहीं है इसमें 5 ही ऐड करना है, इसमें 6 भी कर सकते हैं, 7 भी कर सकते हैं, 8 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका बायनोमियल, क्या हो गया 2x की पावर 35 प्लस 6, इसमें डिग्री क्या है 35 है और ये दो नंबर से मिलके बना है, इसलिए ये क्या है बायनोमियल है, ठीक है। इसके बाद इसने बोला है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, डिग्री 100 है, सीधी सी बात है, x की पावर 100 तो आएगा ही आएगा, x की पावर 100 आएगा ही आएगा। अब मोनोमियल है, मोनोमियल तो ये अगर इतना भी लिखा होगा ना मोनोमियल में तो ये भी सही हो जाएगा आपका आंसर, ये भी सही है, सही हो गया मतलब सही है, ठीक है। अगर आपको इसको थोड़ा फैंसी टाइप बनाना है, यहाँ पे 3 लिख दो, 2 लिख दो, 4 लिख दो, कुछ भी लिख दो, आपकी मर्जी है, ठीक है, लेकिन वो हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए और होना क्या चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो रखोगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, ठीक है। पावर इसको माइनस में इंटीजर्स में कोई भी लिख सकते हो, लेकिन जीरो को छोड़ के, जीरो इंटीजर को छोड़ के कोई भी इंटीजर यहाँ पे लिख सकते हो, आपका मोनोमियल हो जाएगा डिग्री 100 का। आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है यहीं पे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में उसने डिग्री पूछा है, बस डिग्री पूछा और कुछ नहीं पूछा है, तो डिग्री देखते हैं हम। ओके अब देखिए इसने पहला एक्सप्रेशन दिया है फोर्थ क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट दिया है 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर, 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। अब इसकी उसने डिग्री पूछी है। मैंने आपको क्या बोला था, डिग्री क्या होता है, मैक्सिमम पावर जो होती है वही डिग्री होती है। मैक्सिमम पावर क्या है 3, तो डिग्री क्या हो जाएगी इसकी, डिग्री क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी इसकी, हाँ बिल्कुल ठीक है। इसका बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे, इसके बाकी। अच्छा फोर्थ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको खुद कराऊंगा। फोर्थ पार्ट देखिएगा, बच्चे बहुत सारे गलती कर सकते हैं इसमें। उसने क्या दिया है 3, अब इसकी डिग्री बताओ। भाई इसमें तो वेरिएबल है ही नहीं, अब कहां से डिग्री बताओगे तुम। मैंने क्या बोला था, जहां भी ऐसा कुछ भी होगा वहां पे आपको कुछ ऐसा कोई भी कांस्टेंट दिया होगा ना, वहां पे भाई नंबर जरूर होता है और वेरिएबल भी होता है। क्या हम इसको देखो लिख सकते हैं ऐसे, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, लिख सकते हैं देखो 3x की पावर 0। अब कोई भी चीज होती है ना, कोई भी नंबर होता है ना, कोई भी नंबर या कोई भी टर्म, उसकी अगर पावर 0 होती है ना, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3 × 1 = 3, जो कि हमारे इसके बराबर आ रही है। तो इसमें पावर क्या हो जाएगी, डिग्री क्या हो जाएगी, इसमें डिग्री हो जाएगी 0। याद रखना ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको याद रखनी है। इसके बाद सिर्फ फिफ्थ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 1.1 का कर रहे हैं। इसके बाद हम स्टॉप लेंगे इस क्लास में और इसके बाद अगली क्लास पढ़ेंगे, जिसमें हम अगली क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के जीरो कैसे फाइंड आउट करते हैं और होता क्या है, ठीक है। मैंने आपको जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बता दिया क्या होता है। कोई भी वैल्यू वेरिएबल की पुट करते हैं, तो अगर वेरिएबल अगर पूरे का पूरा एक्सप्रेशन 0 आ जाए तो वो x की वैल्यू जो रहेगी और जो वो एक्सप्रेशन रहेगा छोटा सा जिसको हम कहते हैं, वो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा 0। अभी हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ। 5 क्या पूछा है, लीनियर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये आपका रह गया था वहां पे बताना। तो देखिए लीनियर क्या होता है, लीनियर और क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। लीनियर क्या होता है, जहां पे x की पावर 1 हो, या फिर आपको लिखा होगा x, सिंपल x लिखा होगा। अगर पूरे एक्सप्रेशन में सिर्फ x ही आ रहा है
तो वो कौन सी पॉलिनोमियल होगा, वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा। अगर x की पावर 2 लिखा है और इसको हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर x की पावर क्यूब वाला आ गया तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। 5 का फर्स्ट पार्ट आपको क्या दिया है उसने, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ये कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा, क्योंकि x की पावर 2 है। x की पावर 1 भी है, लेकिन हम हाईएस्ट डिग्री देखेंगे। पूरे पॉलिनोमियल हाईएस्ट डिग्री कौन सी है, 2 है। तो ये कौन सा हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। इसी तरह सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है आपका x माइनस एक्स का क्यूब, x माइनस एक्स का क्यूब। ये कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्यूबिक। क्या समझ गए इतना, क्या समझ गए इतना, आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, अब आपको क्या देखना है, इसका थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ और सेवेंथ पार्ट यही बताना है कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल है यही बताना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करिएगा और बताइएगा मुझे कैसा लगा। ठीक है, इसी के साथ हम ये क्लास यहीं पे खत्म करते हैं और आपको कल मिलेंगे इसी टाइम और अगला चैप्टर, अगला टॉपिक करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।